हाय एवरीवन, सो वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन जहाँ पे हम लोग करते हैं डेली 10 क्वेश्चन इन 5 मिनट। टारगेट है हमारा 60 में से 50 क्वेश्चन करना। हम लोग अगर कुछ चीज़ों को देखेंगे, जैसे तुम अगर पोमेग्रेनेट को देखोगे, पोमेग्रेनेट, हाँ, तो पोमेग्रेनेट में तुमको क्या दिखेगा कि वैरायटी जो होता है ना, दो तरह का होता है। हाँ, एक तुमको दिखेगा सॉफ्ट सीडेड, एक दिखेगा हार्ड सीडेड। इसका एग्जाम्पल से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट सीडेड वैरायटी और एक क्या होता है, हार्ड सीडेड। हार्ड सीडेड, ठीक है, दो तरह के वैराइटीज़ होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। और पोमेग्रेनेट का हाइब्रिड वैराइटीज़ भी इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, तो अगर तुम सॉफ्ट सीडेड में जाओगे ना, तो सॉफ्ट सीडेड में एग्जाम्पल आपको होगा ज्योति, हाँ, फिर गणेश, फिर पेपर शेल। नाम से ही समझ आ रहा है शेल कैसा है, पेपर शेल, पेपर शेल जैसा, मतलब पेपर जैसा। हाँ, फिर मृदुला, ढोलका, ये सब आपको सॉफ्ट सीडेड वैरायटी है। हार्ड सीडेड वैरायटी में जाओगे तो आलंदी, ठीक है, मुस्कर रेड, हाँ, काबुल, कांधारी, ये सब आपको हार्ड सीडेड वैरायटीज़ में आएगा। वही हाइब्रिड्स में जाओगे तो ये बहुत अच्छा है, अमली दाना और रूबा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर अच्छे से देख लेना। ठीक है, ये देखो अमली दाना है ना, किसका हाइब्रिड आता है पता है तुमको, गणेश और नन्हा का। और अगर रूबा देखोगे तो गणेश और काबुल का, गणेश और काबुल का। फिर तुमको सी एन रेशियो जो होता है ना, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सी एन रेशियो, सी एन रेशियो में जाए तो देखने वाली चीज़ क्या है, तीन देखने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है। नॉर्मल सॉइल में, ह्यूमस में और एफ वाई एम में कितना कितना होता है। जैसे हम लोग मान लो नॉर्मल सॉइल की पूछ लेता है आपको, नॉर्मल सॉइल में सी एन रेशियो कितना है, तो ये कितना होता है, 12:1 होता है। अगर आपको ह्यूमस में पूछ लेता है, ह्यूमस में बहुत एग्जाम में पूछा है, 10:1 होता है। और अगर एफ वाई एम में पूछ लेता है कि सी एन रेशियो कितना होता है, तो एफ वाई एम में कितना होता है सी एन रेशियो, ये होता है 20:1। फिर अगर हम लोग सी एन रेशियो की बात कर रहे हैं तो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, सॉइल साइज पार्टिकल। ऐसे लिख सकते हो, साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल। देखो पार्टिकल्स को जो है ना, सॉइल पार्टिकल्स को तीन प्रकार से आपको डिस्टिंग्विश किया गया है, तीन प्रकार से डिस्टिंग्विश करते हैं। तीन प्रकार से कौन कौन सा है भाई, तो एक होता है सरफेस क्रीप, सरफेस क्रीप, एक होता है सॉल्टेशन, हाँ, और एक क्या होता है, सस्पेंशन। तीन तरह से डिफाइन आपको डिस्टिंग्विश करते हैं। तो देखो सरफेस क्रीप क्या होता है कि 0.5 mm से अगर बहुत बड़ा बड़ा कंकर टाइप रहता है ना, तो उसको बोलते हैं सरफेस क्रीप। वही बात हम लोग सॉल्टेशन में करते हैं, तो ये कितना होता है, 0.51 से 0.5 mm के बीच रहता है, अगर साइज पार्टिकल का तो रहता है, तो इसको बोलते हैं सॉल्टेशन। और सस्पेंशन 0.1 mm से छोटा को सस्पेंशन बोलते हैं। फिर जब मैंगोज़ देखना ना, तो लास्ट ईयर ही तुम देखे होगे कि मैंगोज़ में आपको पॉलीम्ब्रोइनिक वैरायटी आया था। मैंगोज़ में ना वैरायटीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल वैरायटी, देखो मैंगोज़ में क्या क्या देखना तुम, मैंगोज़ में तीन तरह से, इसमें भी तुम देख लेना। तीन क्या क्या देखना है तुमको, एक होता है रेगुलर वेराइटीज़ देख लेना, रेगुलर वेराइटीज़, रेगुलर बियरिंग मैंगो वेराइटी, मतलब जो रेगुलर बियर करता है, ठीक है, यहाँ लिख लो रेगुलर बियरिंग मैंगो वेराइटीज़। हाँ, फिर आप क्या देखोगे, पॉली एम्ब्रॉयनिक वेराइटी, पॉली एम्ब्रायोनिक वेराइटी, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में लास्ट ईयर। फिर आपको बोलता है इनकम्पैटिबल, सेल्फ इनकम्पैटिबल, सेल्फ इनकम्पैटिबल वेराइटी। ये तीन वेराइटीज़ आपको देखना है। देखो पॉलीम्ब्रोइनिक वेराइटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीम्ब्रोइनिक वेराइटी में क्या क्या आ जाता है, ये तो मुझे बड़े अच्छे से याद है, एक राइम्स की तरह से, ओल्लूर, गोवा, सलीम, बेल्लारी, ठीक है, फिर आपको चंद्रकरण, बपकोई, है ना, ये सब आपको, कुरकन, ये सब पॉलीम्ब्रोइनिक वेराइटीज़ हैं। रेगुलर बियरिंग वेराइटीज़ में जो होगा ना, जो रेगुलर बियर करता है वो साउथ इंडिया में होता है। इसमें आ जाएगा रत्ना, नीलम, हिमसागर, हाँ, गुलाब खास, ये सब आ जाएगा। और अगर सेल्फ इनकम्पैटिबल वैरायटी में जाओगे तो इसमें आ जाता है दशहरी, लंगड़ा,
चौसा, बॉम्बे ग्रीन ये सब आ जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।